हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग रीडर। और अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में थाईलैंड की ट्रिप, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ट्रैवल ट्रिप्स के लिए फॉलो करिए। तो अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, जैसा आप सबको पता है, थाईलैंड इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियन। किसी भी वीडियो के या उसके चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल वीज़ा फ्री है। जो चीज़ें आपको चाहिए वो है सिर्फ रिटर्न टिकट। यहाँ से टू एंड फ्रो का टिकट रखिए अपने पास। आपके पास होटल डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर और ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यही जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आप सीधे थाईलैंड जा सकते हैं। आप अपनी टिकट बुक कराइए जाने की और लौटने की। अगर आप उस थाईलैंड से कहीं और विजिट करना चाहते हैं, जैसे बैंकॉक से किसी और कंट्री को जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑनवर्ड जर्नी का टिकट होना चाहिए। तो बस मेन यही है कि आप सीधे थाईलैंड में आप जैसे ही एंटर करते हैं, आपको कोई वीज़ा ऑन अराइवल के या वीज़ा के काउंटर पर ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। आपको जाना है सीधे इमिग्रेशन के काउंटर पर और अपना इमिग्रेशन कराइए एंड यू कैन एंटर इनटू थाईलैंड। लेकिन वो लोग डिटेल चेक करते हैं होटल की और आपकी ऑनवर्ड टिकट या फिर आपकी रिटर्न टिकट वो चेक करते हैं। तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। एंड आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं फॉर 60 डेज। और अभी थाईलैंड का एक नया भी ई वीज़ा पोर्टल भी शुरू होने वाला है। लेकिन ई वीज़ा जैसे हम लोग इंडियंस के लिए फ्री है, तो हमें ई वीज़ा पोर्टल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगले जब तक कोई और अपडेट नहीं आता, आप आराम से थाईलैंड जा सकते हैं वीज़ा फ्री। बस मेन चीज़ आपको याद रखनी है, आपके पास टिकट होने चाहिए। आप एक सिम कार्ड परचेज करिए, आपके पास करेंसी होनी चाहिए जो आपको चाहिए। मेनली आपको थाई बात आपको ले सकते हैं, आप यूएस डॉलर ले जा सकते हैं या आप थाई बात ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कार्ड कैरी करते हैं तो करेंसी कार्ड वो बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड जो आप किसी भी बैंक से परचेज कर सकते हैं आराम से, और उसमें अपनी कोई भी करेंसी कन्वर्ट करा के ले जा सकते हैं। या फिर आप यूएस डॉलर कैरी करिए जिनको आप वहाँ पर एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आपको सिम कार्ड होना चाहिए। होटल की बुकिंग आप यहाँ से करा के जाइए। और ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट नहीं है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेके जाइए, क्योंकि आप किसी और कंट्री में जाते हैं, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ऐसा ना हो लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप फुली कवर्ड होते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा करा के जाइए। वो आपको 400-500 रुपीज़ में किसी भी आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, मतलब कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। मैं आपको कोई कंपनी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से कोई भी कमीशन नहीं आता। तो आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, टाटा, एआईजी, रिलायंस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या बजाज, आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं 400-500 में। सिम भी है, सिम आप क्लूक से परचेज कर लीजिए या अपना प्लान रिचार्ज करा लीजिए इंटरनेशनल रोमिंग के लिए, जो अराउंड 100-150 में अराउंड आप, अगर आप बीआई या एयरटेल यूज़ करते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा। या फिर आप वहाँ जाकर एक सिम परचेज कर लीजिए। तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाइए थाईलैंड घूमिए। 4 to 5 डेज़ का आप ट्रिप ले लीजिए। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी इटिनरी होनी चाहिए, तो वो भी मेरे पूरे वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। हाँ, ये बात याद रखिए, थाईलैंड वीज़ा फ्री है। आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके पास टू एंड फ्रो का टिकट होना चाहिए और आपके पास होटल डिटेल्स होनी चाहिए, होटल बुकिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब वो पूछते हैं इमिग्रेशन पे। एंड इमिग्रेशन पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी इमिग्रेशन है थाईलैंड का। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और कोई वीज़ा नहीं है। वीज़ा एब्सोल्युटली फ्री, वीज़ा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए। तो आप अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं आराम से 2025 में। हैप्पी ट्रैवलिंग। और अगर आपकी कोई भी और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 कमेंट में पूछिए। थैंक यू सो मच।